हेलो फ्रेंड्स, 2025 एनईपी के अकॉर्डिंग ये पॉल साइंस का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है संविधान सभा की संरचना और विचारधाराएं। पहली वीडियो में हमने संरचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज की वीडियो में हम संविधान सभा की मांग के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊपर लिखी स्थितियों से निराश होकर, कौन सी ऊपर लिखी स्थिति थी, किससे महात्मा गांधी निराश हुए थे? हमने पहली वीडियो में बात की थी कि जो प्रथम महायुद्ध हुआ था, भारत ने ब्रिटिश का बहुत तन मन और धन से साथ दिया था। इसलिए साथ दिया था क्योंकि वो आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश ने ये अधिकार नहीं दिया था और वो और भी कठोर हो गए थे। इस सिचुएशन से निराश होकर महात्मा गांधी ने 1922 में मांग की थी कि देश के भविष्य का निर्णय राष्ट्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए और स्वराज्य का निर्माण भारत के लोगों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। धीरे धीरे संविधान सभा की मांग बल पकड़ती गई और स्वराज्य पार्टी द्वारा इस मांग का समर्थन किया गया। 1922 में साइमन कमीशन भारत में आया, जिसमें से कोई भी भारतीय नहीं था। भारत के लोगों द्वारा इसका विरोध करने पर भारत मंत्री लॉर्ड विर्कनहेड ने कहा कि भारतीय अपना संविधान समन्वय बनाने के योग्य नहीं है। भारतीयों ने इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल की अध्यक्षता में भारत का संविधान तैयार करने के लिए सर्व भारतीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो कि किस रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। यद्यपि इस रिपोर्ट का मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार द्वारा विरोध किया गया, परंतु यह भारत के संविधान के निर्माण की दिशा की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम था। आगे हम देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और संपूर्ण स्वराज्य की मांग। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, जिसका अर्थ है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होना। इसकी मुख्य बातें ये थी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। दूसरा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तीसरा है नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसमें महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो अधिवेशन है, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और गति प्रदान करता है। अगली वीडियो में हम 1942 क्रिप्स मिशन योजना एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।